एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूबिक। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले कंप्लीटली नया मॉड्यूल जो कि है रेगेक्स के ऊपर। सो गाइस, रेगेक्स होता क्या है? इस मॉड्यूल के अंदर हम ये समझेंगे कि रेगेक्स होता क्या है, कि हाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, इन सब के बारे में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि रेगेक्स होता क्या है। रेगेक्स यहाँ पे होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ब्रीफ में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेगेक्स कहाँ से आया है? रेग एंड एक्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हमारा जो टर्म है रेगेक्स निकल के आई है। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ स्पेशल सीक्वेंस। बेसिकली ये एक सीक्वेंस होती है कैरेक्टर्स की जिनका यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है माई ईमेल आईडी इज, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम ayushi@gmail.com। अब मुझे यहाँ पे मेरे पास ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, मुझे इसके अंदर से यहाँ पे सिर्फ जो ईमेल वाला पार्ट है ये फेच करके निकालना है। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स का इसके अंदर यूज किया जाता है कि फाइंड करने के लिए किसी भी स्ट्रिंग में से कोई भी पैटर्न को या किसी भी चीज को। यहाँ पे हमने मेरा ले लिया। अब यहाँ पे और भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स है जिसमें से आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे इटरेशन का यूज करते हुए, फॉर लूप का यूज करते हुए भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पे फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ टेक्स्ट बाय मैचिंग इट विद अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो अगर आपको किसी चीज के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर वर्ड ईमेल आया है या नहीं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई पैटर्न यहाँ पे ढूंढना है, या फिर जैसे @gmail अगर मेरे को यहाँ पे ढूंढना है या .com यहाँ पे ढूंढना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे रेगेक्स का यूज किया जा सकता है। ऑल्सो रेगेक्स क्या कर सकते हैं? इट कैन स्प्लिट अ पैटर्न इनटू वन और मोर सब पैटर्न। यानी कि अगर आपके पास एक पूरा पैटर्न है, उसमें से आपको सब पैटर्न में अगर आपको कोई चीजें ऑब्टेन करनी है, तो सब पैटर्न में भी यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए @gmail.com, या फिर मुझे सिर्फ आगे का यूजर नेम चाहिए @ तक, तो उस तरह से भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रेगेक्स को। मूविंग अहेड, रेगेक्स को यूज करने के लिए पाइथन में रेगेक्स को अगर हमें यूज करना है, रेगुलर एक्सप्रेशंस का अगर हमें यूज करना है, उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल होता है आरई मॉड्यूल, जिसको हमें इंपोर्ट करने के लिए, मतलब इसके लिए हमें कोई पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम सीधा इंपोर्ट टर्म का यूज करते हैं और आरई यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि पाइथन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए हमारे पास एक आरई मॉड्यूल होता है। आरई मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट आरई का यूज करते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि रेगेक्स का यूज कर सकते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स आरई मॉड्यूल हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू ऑफर अ सर्च व्हिच इट टेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन एंड अ स्ट्रिंग। यानी कि रेगेक्स के अंदर यहाँ पे आर के अंदर हमारे पास क्या आता है? आरई मॉड्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि हम यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होता है? एक पैटर्न सर्च करना होता है। किसमें सर्च करना होता है? स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स लिए जाते हैं, एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन की हमें क्या पैटर्न यहाँ पे सर्च करना है, और किसमें से सर्च करना है, यानी कि ये स्ट्रिंग हमें यहाँ पे लेनी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आरई मॉड्यूल वर्क करता है। अब बात करते हैं कि ये चीजें हम इनमें से बहुत सारी चीजें हम स्ट्रिंग्स की मेथड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आरई का यहाँ पे क्या फायदा हुआ? तो आरई यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब यानी कि रेगेक्स से हम काफी सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास ये कि हमारे पास है फाइंडिंग अ मैचिंग पैटर्न इन स्ट्रिंग। यानी कि अगर स्ट्रिंग के अंदर आपको कोई पैटर्न यहाँ पे मैच करता हो, यूजुअली स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रिंग के मेथड्स की बात करें, तो अगर उसमें से हमें कुछ फेच करना है तो हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। अब इंडेक्सिंग का हर जगह यूज करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। अगर बड़ी हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसमें से हमें इंडेक्स का यूज करना, इन चीजों का यूज करना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न हमें सर्च करना है, बड़ी सी हमारे पास स्ट्रिंग है या छोटी सी भी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेगेक्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे फोन नंबर वेरिफिकेशन, कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर फोन नंबर्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल +91 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर मुझे, और दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है +91 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 A C 3, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई है। अब रेगेक्स से मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? मैं रेगेक्स से यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर सकती हूँ, कि अगर वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसी स्ट्रिंग के अंदर एक पैटर्न लगा दूंगी, एंड पैटर्न को हम इटरेट करके यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं वो वैल्यूज जो कि उस पैटर्न से मैच करती हो। तो इस तरह से हमारे पास एक करेक्ट मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। सिमिलरली ईमेल वेरिफिकेशन की, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज एक ईमेल है इस तरह से ayushi@gmail.com, और एक ईमेल है हमारे पास लेट्स से AYUSHI@gmail.com। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा? क्योंकि हमारा ईमेल यहाँ पे क्या कहता है, हम पैटर्न ही कुछ इस तरह से डालेंगे रेगेक्स के अंदर कि हमारा ईमेल यहाँ पे क्या कहता है कि सारे जो केसेस होते हैं ये लोअर केसेस होते हैं।
तो यहाँ पे ये सेकंड वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अगर हमें ईमेल्स को भी वेरीफाई करना है तो वहां पे भी हम रेगेक्स का यूज कर सकते हैं। लास्टली वेबसाइट स्क्रैपिंग डेटा, यानी कि अगर आपको स्क्रैपिंग करनी है, स्क्रैपिंग का मतलब यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जहाँ का आपके पास यूआरएल है, उस यूआरएल में से आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर्स निकालने हैं या फिर ईमेल आईडीज निकालनी है या फिर कोई भी चीज मैच करती हुई, कोई भी आपने जो पैटर्न दिया उससे मैच करती हुई कोई चीजें निकालनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम रेगेक्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बहुत मेजर यूजेस हैं। एक तो है, इन चारों का हम यूज भी देखने वाले हैं थ्रू आउट द मॉड्यूल। सो हमारे पास ये 4 मेथड्स है कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक पैटर्न मैच करा सकते हैं, फोन नंबर वेरीफाई करना हो तो रेगेक्स का यूज कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए रेगेक्स का यूज कर सकते हैं, एंड वेब स्क्रैपिंग के लिए भी हम यहाँ पे रेगेक्स का यूज कर सकते हैं। किस तरह से इनका यूज करेंगे वो भी हम आगे इन मॉड्यूल के अंदर, मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनको समझते, कौन कौन से मेटा कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास उनके बारे में जानेंगे, प्लस हम जानेंगे कि कैसे इनको यूज किया जाता है। तो इन सबके एक एक एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मेटा कैरेक्टर, जैसे कि हमारा बैकवर्ड स्लैश है यहाँ पे, जिसका यूज किया जाता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स को ड्रॉप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर क्लास को, वहीं एट द सेम टाइम कैरेट सिंबल है हमारा, ये मैच करता है बिगनिंग को, यानी कि अगर स्ट्रिंग की बिगनिंग हमारी यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर से मैच करती है या नहीं, उसके लिए कैरेट सिंबल का यूज करते हैं। स्ट्रिंग की हमारी अगर एंडिंग है, अगर उसको हमें किसी चीज से कैरेक्टर से मैच कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डॉट है, डॉट मैचेस विद एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, यानी कि अगर कोई भी कैरेक्टर आ रहा है हमारी 2 वर्ड्स के बीच में और हम वहाँ पे डॉट का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे न्यू लाइन के अलावा कोई भी कैरेक्टर आ जाए उन दोनों के बीच में फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बस न्यू लाइन ही होनी चाहिए वहाँ पे, तो वो उसको मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर का हम जिस तरह से हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनमें 2 कंडीशन दे देते हैं और उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उसी तरह से यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया जाता है कि अगर हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग दे दी, उनमें से एक भी अगर मैच हो रही है यहाँ पे, तो और यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करके आउटपुट ला के दे देगा, यानी कि मैच ला के दे देगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे काम होता है मैचेस विद 0 और 1 अकरेंस, कोई भी चीज है तो 0 बार, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है यहाँ पे उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर है वो अगर या तो 0 बार या 0 से ज्यादा बार अकर कर रहा है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें मैच करके देगा। वहीं एट द सेम टाइम वी हैव अ स्टार एनी नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि एक्सक्लूडिंग 0 अकरेंस, यानी कि स्टार का यूज तब किया जाता है जब कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है और उसके अंदर हमने एक पैटर्न लगाया, पैटर्न या तो 0 से ज्यादा बार जब अकर कर रहा है तो उसके लिए हम स्टार सिंबल का यूज करते हैं। 0 अकरेंस यहाँ पे काम नहीं लेती है। वहीं एट द सेम टाइम प्लस की अगर मैं बात करूँ 1 और मोर अकरेंस, यानी कि अगर किसी भी चीज की अकरेंस एक या एक से ज्यादा बार हो रही है तब हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ब्रेसेस इंडिकेट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ प्रीसीडिंग रेगेक्स टू मैच। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया कि कोई भी हमारे पास लेट्स से एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा है BAAAAT। ओके, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 2 एंड 2 नहीं एक्चुअली A, और A यहाँ पे अकर कर सकता है 2 से लेके, तो 2 से लेके 4 टाइम्स तक। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है हमारी ये यहाँ पे मैच कर जाएगी। क्यों मैच कर जाएगी? क्योंकि 2 से 4 बार में कितनी बार यहाँ पे अकर हो रहा है, तो कितनी बार यहाँ पे अकर हो रहा है, 4 बार यहाँ पे अकर हो रहा है, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है हमारी ये मैच कर जाएगी। वहीं एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे लिखा होता है TAAP तो ये भी मैच कर जाता है, क्योंकि 2 से 4 के बीच में यानी कि 2, 3 और 4 ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। तो 2, 3 और 4 के बीच में अगर कितनी कोई भी वैल्यू है, कितनी बार अगर A अकर कर रहा है, तो वो वाली जो स्ट्रिंग है हमारी वो यहाँ पे मैच हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एनक्लोज अ ग्रुप ऑफ रेगेक्स। एनक्लोज अ ग्रुप ऑफ रेगेक्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ रेगेक्स है और जिसको आपको मैच कराना है तो उसके लिए हम एनक्लोज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हो टैप, कैट, पैट, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं एंड मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सैट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे C भी हो सकती है या फिर P भी हो सकती है, और इसको एनक्लोज कर देती हूँ मैं पैरेंथेसिस के अंदर, और पीछे आ सकता है AT। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से मैच आ जाएंगे, CAT कैट भी आ जाएगा एंड PAT पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू C भी हो सकती है या फिर P भी हो सकती है, और एंड में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास AT तो है ही सही। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज में 2 वैल्यूज मैच हो जाएंगी, एक होगा कैट और दूसरा होगा यहाँ पे पैट। सो आई होप गाइस कि ये मेटा कैरेक्टर्स जो है वो तो क्लियर हो गया। अब इनको यूज कैसे करते हैं इनको समझते हैं हम। सो इनको यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ 4 स्ट्रिंग्स क्रिएट करके रखी है जिसके ऊपर हम ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है इन सब के मीनिंग, सो दैट हमारे पास से कोई भी एक मेटा कैरेक्टर मिस नहीं हो जाए यहाँ से। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट वन की। फर्स्ट है हमारा बैकवर्ड स्लैश, जो कि कहता है इसको यूज किया जाता है जब भी हमें कोई स्पेशल सीक्वेंस को यहाँ पे ड्रॉप करना हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल सीक्वेंस में हमारे पास क्या आते हैं, जैसे कि अगर आपका पास जैसे ये वाला है, हमारे पास B स्ट्रिंग है, B स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक ईमेल आईडी है जिसमें डॉट का 2 बार यूज कर रहा है। बट अब डॉट को अगर मुझे मैच कराना है, डॉट को मैच कराने के लिए अब यहाँ पे तो क्या देगा, अगर मैं डॉट का यूज करूंगी तो ये समझिएगा ये तो स्पेशल सीक्वेंस है, राइट। तो उसके लिए अगर मुझे इसको ड्रॉप करवाना है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे
बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। कैसे इसको करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है आरई मॉड्यूल को, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यानी कि अगर आपको रेगिक्स का यूज़ करना है उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं आरई मॉड्यूल। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं मैच की, कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ मैच नाम से। इसके अंदर मैं पास करूंगी re.search, यानी कि सर्च करेंगे। अब सर्च हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं रेगिक्स के अंदर, जिनका हम यूज़ करेंगे और जिनको हम समझेंगे भी सही आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर। फिलहाल के लिए मैं 2 बेसिक फंक्शंस यहाँ पे समझा देती हूँ। एक है हमारे पास सर्च एंड दूसरा है फाइंड ऑल। सर्च का यहाँ पे काम होता है कि अगर आपके पास कोई मैच हो रहा होता है, कोई भी वैल्यू जो आपने कैरेक्टर दिया है उससे अगर मैच कर रही होती है, तो सर्च आपको वहाँ पे वो ऑब्टेन करके दे देता है। अगर नहीं मैच कर रही होती तो वहाँ पे वो नन हमें आउटपुट के अंदर देता है। वहीं एट द सेम टाइम फाइंड ऑल का यहाँ पे काम होता है कि कोई भी हमने यहाँ पे कैरेक्टर दिया, स्पेशल कैरेक्टर दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हमने यहाँ पे, तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे मैच करता है तो उन रेगुलर एक्सप्रेशन के जो भी हमारे पास मैचिंग आउटपुट्स है, फाइंड ऑल उनको ला के देता है, यानी कि सर्च करके उनको फाइंड करके ऑब्टेन करके दे देता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। वहीं एट द सेम टाइम अगर कोई भी मैच नहीं निकलता तो ये हमें एक एम्प्टी लिस्ट ला के दे देता है। तो इन दोनों का हम यूज़ करते हुए इन सारे फंक्शंस को, इन सारे मेटा कैरेक्टर्स को समझेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया re.search को। अब इसको यूज़ कैसे करना है, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ डॉट को। मुझे यहाँ पे डॉट निकालना है, आगे हम r का यूज़ करते हैं कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो उसके लिए हम आगे r यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी, तो मुझे एक इस स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है। मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे 2 पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है। पहला पैरामीटर होता है हमारा यहाँ पे हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन का और दूसरा पैरामीटर होता है हमारी स्ट्रिंग का। तो पहला पैरामीटर है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का जो कि है r, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया डॉट को, और दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे स्ट्रिंग, तो उसके लिए मैं यहाँ पे b को पास कर दूंगी। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं मैच। तो ये हमें जब हमारे पास कोई वैल्यू मैच नहीं होती ना, तो ये हमें ना या तो नन ला के देता है या फिर स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो ला के ऑब्टेन करके ला के दे देता है। तो एक बार इसको रन कराते हैं। जैसे मैं इसको रन कराऊंगी ना, तो स्टार्टिंग की जो वैल्यू है मैच में हमारे पास क्या आ गया a, जबकि a को थोड़ी मैच कराना था, हमें तो यहाँ पे डॉट को मैच कराना है। बट डॉट को ये क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ स्पेशल सीक्वेंस ये ट्रीट कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बैकवर्ड स्लैश का। जैसे मैं यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश करके रन कराती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे डॉट की एग्जैक्ट लोकेशन ला के दे देगा कि हमारे पास मैच मिल चुका है डॉट का। और उसके बाद उसकी लोकेशन यहाँ पे क्या है, उसकी लोकेशन है 6 इंडेक्स पे चालू हो रही है एंड 7 पे खत्म हो रही है। यानी कि हमारे पास क्या है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे हमारे पास डॉट आ गया, राइट। तो ये थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो गई है। सो 6 नंबर पे हमारे पास डॉट आ गया। दैट मीन स्टार्टिंग वैल्यू 6 है, एंडिंग वैल्यू यहाँ पे 7। जैसे हमारे फॉर लूप में +1 वैल्यू यहाँ पे काम करती है, उसी तरह से यहाँ पे ये भी काम करता है। सो 6 to 7 हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ गया, मैच यहाँ पे मिल चुका है डॉट का। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मैच करानी होती है वैल्यूज को। इस तरह से यहाँ पे ये ड्रॉप कर देता है स्पेशल कैरेक्टर्स को। सो ये तो काम हो गया बैकवर्ड स्लैश का। मूविंग अहेड यहाँ पे बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास करूंगी और यहाँ पे लगा दूंगी @ सिंबल। सो सर्च करना है @ सिंबल को, अगर मिल जाता है तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करी हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया a। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आई की, कि अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना है आई या फिर कोई और चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सर्च करना है l को किसमें सर्च करना है, मुझे यहाँ पे c के अंदर सर्च करना है। तो हम यहाँ पे इसे लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इधर 2 to 3 में हमारे पास यहाँ पे l है। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं आपको फाइंड ऑल का फंक्शन बताऊं, तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड ऑल करती हूँ तो मेरे पास 2 बार एल आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर 2 बार एल आएंगे, कि यहाँ पे जितनी बारी कैरेक्टर अकर कर रहा है उतनी बार यहाँ पे हमारे पास मैचिंग में वैल्यूज आ जाएगी लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं अल्फाबेट ए की बात करूँ तो एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार हमारे पास जैन में आ रहा है, एक बार हमारे पास मेल में आ रहा है। तो 3 टाइम्स हमारे पास अकर कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ए पास कर दूं किसके अंदर, स्ट्रिंग बी के अंदर, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कौन सी स्ट्रिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 टाइम्स ए आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम ये अकर कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है वो नहीं आएगा, बट यहाँ पे लाके हमें जरूर दे देगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर से मैं इसको एक बार सर्च पे कर देती हूँ। तो सर्च करना है हमें क्या, कि हमारी जो कोई भी स्ट्रिंग है उसमें वो मैच कर रहा है या नहीं, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैरेट सिंबल, या फिर इसको हम सर्कमफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड बी स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बी में फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। सो अगर मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ एंड इसको अगर रन कराते हैं तो ये यहाँ पे करेक्ट मैच हमें ला के दे देगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे सी लिखा होता, सी से तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही, बट फिर भी अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा नन। दैट मीन्स ये मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे एच की बात करूँ या फिर मैं AYU भी लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ AYU
तब भी हमारे पास मैच आ जाएगा और यहाँ पे इंडेक्स भी आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक वो आ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैंने कोई ऐसा कैरेक्टर लिख दिया जो कि यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग ही नहीं हो रही है, तो उस केस में यहाँ पे क्या करेगा, उस केस में यहाँ पे नन को थ्रो कर देगा। वहीं एट द सेम टाइम डॉलर सिंबल जो है वो इससे एकदम अपोजिट बात करता है, यानी कि उल्टी तरफ। अगर हम यहाँ पे अपोजिट तरफ की बात करें कि मुझे चाहिए यहाँ पे कॉम, तो कॉम के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले मैं यहाँ पे COM लिखूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल लगा दूंगी। एज सून एज मैं इसको रन कराती हूँ तो ये मैच कर जाएगा, हमारे पास इंडेक्स भी आ जाएगा दैट 18 to 21 हमारे पास है, एंड मैच में यहाँ पे हमारे पास कॉम है। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे LO लिखा होता एंड रन करा होता, तो हमारे पास उस केस में यहाँ पे नन आउटपुट आ जाता है, बिकॉज ये मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग मैच करती है तब ये हमें उसका रिजल्ट सर्च करके देता है, एल्स ये उसको सर्च करके नहीं देता, नन हमारे पास ऐसा आउटपुट आ जाता है। तो हमने यहाँ पे कैरेट एंड डॉलर भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट। डॉट जैसे मैंने डिस्कस किया था कि डॉट का हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया कि हमारे पास है CHA और यहाँ पे है CHO, सो एंड यहाँ पे है FAC। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज क्रिएट करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चार्ली चैपलिन। ठीक है, चार्ली चैपलिन के अंदर चॉकलेट फैक्ट्री में यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे C के बीच में कुछ भी आ सकता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ C and A के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा कोई और चीज जो इसके बीच वो हमारे इसमें आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल COA। तो ऐसे मैंने एक वर्ड क्रिएट किया है COA। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ कि बीच में यहाँ पे डॉट हमारा क्या कहता है कि बीच में हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आ जाए एक्सेप्ट फॉर न्यू लाइन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी C.A। तो मेरे पास यहाँ पे ये 3 कैरेक्टर आने चाहिए, CHA एंड CO है। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च नहीं, एक्चुअली फाइंड ऑल का यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइंड ऑल, एंड एज सून एज मैं इसको रन कराती हूँ, ये B के अंदर है ही नहीं, एक्चुअली ये स्ट्रिंग A के अंदर है, इस वजह से हमारे पास कोई आउटपुट आया नहीं है। अब अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास यहाँ पे आ चुका है CHA एंड COA, यानी कि C and A तो हमारे पास कांस्टेंट है, बीच में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बीच में हमारे पास कोई भी कैरेक्टर आ सकता है एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर न्यू लाइन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है, नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर जो हमारे पास है दैट इज और का यूज करने के लिए हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CHA और FAC। तो मुझे यहाँ पे मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है कि या तो यहाँ पे CHA आ जाए, या फिर जैसे कि फैक्ट्री के अंदर FAC है तो FAC आ जाए। एज सून एज मैं इसको रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे 3 आउटपुट आएंगे, CHA जो कि हमारी चार्ली का है, CHA जो कि चैपलिन का है, एंड FAC यानी कि फैक्ट्री का है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक आउटपुट तो आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ और लिया होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया होता FOC एंड तब रन कराया होता तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ CHA आया होता, दूसरा यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे FOC कहीं पे है ही नहीं, तो ये हमें यहाँ पे लाके नहीं देगा। वहीं एट द सेम टाइम कुछ लास्ट का हमने लिया होता, फॉर एग्जाम्पल TOR लिया होता, आई वुड हैव रिटन TOR यहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे TOR भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कंडीशंस दे सकते हैं कि मतलब या तो ये दोनों ही आ जाए, मतलब ये दोनों, अगर ये दोनों आ रहे हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर तब तो ये दोनों ही आ जाएंगे, और इनमें से अगर एक भी आ रहा है तो भी वो हमारे पास ऑब्टेन होके आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। एंड अगर मैं इसी को फाइंड करने की भी कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ RLI, मैं RLI यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे फाइंड ऑल की जगह हम यूज कर लेते हैं सर्च का ऑप्शन। सो इन दोनों में से एक चीज हमें यहाँ पे ये फाइंड करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज यहाँ पे हमारे पास RLI आ रही है तो इसलिए हमें ये ला के दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ALI इंस्टेड ऑफ दिस, तो ALI मैच ही नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री का TOR मैच कर रहा है, इस वजह से ये TOR का इंडेक्स हमें यहाँ पे मैच करके ला के दे रहा है। इस तरह से ये डॉट का जो मेथड है हमारा वर्क करता है, डॉट नहीं एक्चुअली बार का जो मेथड है हमारा वो वर्क करता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज करते हैं मैचेस 0 और 1 अकरेंस की, कोई किसी भी चीज की अकरेंस अगर 0 या 0 से ज्यादा बार हो रही है तो ये यहाँ पे मैच कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH क्वेश्चन मार्क एंड A। ठीक है, अब CH यहाँ पे भले या तो 0 बार अकर कर रहा हो, या फिर 1 टाइम अकर कर रहा हो, या फिर 2 बार भी अकर कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वापस से CHA लिख दिया, या फिर मैं सिर्फ CH ही लिख रही हूँ, तब भी ये मुझे यहाँ पे क्या करके देगा, एक ही बार ला के देगा, कि यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि या तो 0 टाइम हो या 1 टाइम हो। अगर 2 बार CH की अकरिंग हो रही है तब वो मुझे यहाँ पे ऑब्टेन नहीं करके देगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये वाला CHA और सिर्फ ये वाला CHA यहाँ पे ला के देगा। एंड इसके लिए मैं सर्च नहीं करूँगी, एक्चुअली फाइंड ऑल का लेके आऊँगी। तो फाइंड ऑल में ये मुझे सारे जो आउटपुट्स है वो ला के दे देगा। तो आप यहाँ पे देंगे 2 ही बार हमारे पास आ रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता था, CH, जैसे हमारे पास ये है तो इसके आगे CH कितनी बार आ रहा है, 2 बार अकर हो रहा है CH, बट ये हमें एक ही बार ला के दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या कहता है कि या तो 0 टाइम या 1 टाइम अकर करे। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बात करूँ तो क्वेश्चन मार्क इज एनी नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कितनी भी नंबर ऑफ उसके अकरेंस हो। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें एनी नंबर ऑफ अकरेंस, जैसे कितनी भी नंबर ऑफ अकरेंस हो किसी भी चीज की, उसके लिए हम यहाँ पे स्टार का यूज करते हैं। तो स्टार के लिए मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जिसके हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है CH स्टार
एंड ए। इसको हम रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वापस से ch आ जाएगा। दैट मीन्स कितनी बार ये अकर कर रहा है, ये हमारे पास इंक्लूडिंग जीरो अकरेंसेज एज वेल। अगर जीरो टाइम पे अकर कर रहा है दैट मीन्स जीरो अकरेंस है या वन अकरेंस है, टू अकरेंस है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ch लिखती हूँ तो यहाँ पे 3 बार हमारे पास ch आ जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस का यूज किया जाता है फॉर वन और मोर अकरेंसेज किसी भी चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कई बार यहाँ पे वाई लिखा हुआ है एंड वाई है या फिर जी है या वाई है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसके लिए चेक करना है एक्स वाई प्लस जी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक्स वाई प्लस जी, तो इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डी नहीं करी है। एज सून एज अगर मैं इसको दोबारा रन कराती हूँ अब हमारे पास यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे जहाँ पे एक्स वाई है और उसके बाद एक्स वाई में बीच में ये कितनी भी बार वाई अकर कर रहा हो डजेंट मैटर, बट नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे जी हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी, तो यहाँ पे एक टाइम अकर कर रहा है बट अकर तो कर ही रहा है। वहीं एट द सेम टाइम वाई जी में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे एक्स की कमी है। एक्स वाई डबल जी, यस यहाँ पे आ गया। एक्स वाई जी भाई, तो मैंने ऐसे जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे वाई कितनी भी बार अकर कर सकता है, अगर 2 बार भी यहाँ पे अकर कर रहा है तो भी ये यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है एक्स एक्स जी एंड वाई, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है चेंज हो चुका है। हमें ऑर्डर क्या चाहिए, एक्स वाई एंड जी। जेड वाई जी भी नहीं आएगा। वहीं एट द सेम टाइम एक्स एक्स वाई जी, तो यहाँ पे एक्स वाई जी ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी एंड एक्स वाई जी ये दोनों हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेसेस यहाँ पे। तो ब्रेसेस का हम यहाँ पे यूज देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेक करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि x जो है वो कितनी बार अकर कर रहा हो, 2 से लेके 4 बार, सो 2,4 ये अकर कर रहा हो। एज सुन एज मैं इसको रन कराती हूँ तो हमारे पास आउटपुट आएगा 2 बार ऐसा हो रहा है कि x जो है 2 बार अकर कर रहा है। वो कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे 2 बार अकर कर रहा है, वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे भी 2 बार अकर कर रहा है एक साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ये इंडिकेट करता है क्या, द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ अ प्रीसीडिंग रिजेक्ट्स टू मैच, यानी कि कितनी बार ये जो अकरेंसेज है जो मैच कर सकते हैं, यानी कि 2 से 4 बार के बीच में कितनी भी बार आ जाए। फॉर एग्जाम्पल y है, मैं यहाँ पे एक और y ऐड कर देती हूँ एंड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं y को। सो अगर इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे एक तो ट्रिपल y आ गया और एक डबल y। ट्रिपल y हमारे पास एक यहाँ पर है और डबल y हमारे पास यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है। इस तरह से हमारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स जो है या ब्रेसेस जो है वो वर्क करते हैं। लास्टली इंक्लूज अ ग्रुप ऑफ रेगेक्स। तो अगर किसी भी ग्रुप ऑफ रेगेक्स को आपको इंक्लूज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि बताया था कि स्टार्टिंग वैल्यू में हमारे पास x भी है और स्टार्टिंग वैल्यू में हमारे पास z भी है, कि XYZ भी है एंड ZYZ भी है। अगर मुझे यहाँ पे दोनों को ऑब्टेन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उस केस के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि स्टार्टिंग वैल्यू x भी हो सकती है या फिर स्टार्टिंग वैल्यू y भी हो सकती है और लास्ट में क्या है YZ तो है ही सी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे XXYY XX आ गया है एंड एक्चुअली यहाँ पे y नहीं z आना चाहिए कि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे क्या हो, z हो। सो XYZ हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो x है ये यहाँ से आ रहा है, देन उसके बाद XYZ हमारे पास यहाँ से आ रहा है। YZ नहीं आएगा, क्यों YZ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो x या z में से कुछ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आना ही चाहिए। x ट्रिपल YZ भी यहाँ पे नहीं आएगा हमारे पास, XXZZY भी नहीं आएगा, ZYZ जरूर आएगा, तभी यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे पास ZYZ है एंड देन उसके बाद XYZ का x यहाँ पर है हमारे पास एंड एक और बार XYZ आ रहा है तो उसके लिए भी x है हमारे पास यहाँ पे। सो आई होप गाइस कि ये सारे जो मेटा कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, कैसे हमने यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश का यूज किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कैरेट, डॉलर, डॉट, बार, क्वेश्चन मार्क, स्टार, प्लस, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस का यूज करके हमने यहाँ पे सर्च किया है पैटर्न्स को एंड फाइंड भी किया है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रेगेक्स में ही हमारे पास स्पेशल सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्पेशल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, नेक्स्टली हम बात करेंगे कौन कौन से स्पेशल सीक्वेंसेस हमारे पास होते हैं एंड उसके बाद उसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेशल सीक्वेंसेस होते क्या हैं। तो स्पेशल सीक्वेंसेस मैच नहीं करते हैं एक्चुअल कैरेक्टर से, इंस्टेड ये क्या करते हैं, यानी कि जब हमारी स्ट्रिंग है उसके एक्चुअल कैरेक्टर से ये मैच नहीं करते हैं, बल्कि ये यहाँ पे ये बताते हैं कि किसी भी चीज की जिस भी कैरेक्टर को हम ढूंढ रहे हैं उसकी यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन क्या है और वो उस चीज को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इट मेक्स इट इजियर टू राइट कॉमनली यूज पैटर्न, यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉमनली यूज पैटर्न है तो उसके लिए काफी स्पेशल सीक्वेंसेस काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब स्पेशल सीक्वेंसेस यहाँ पे होते कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशल सीक्वेंसेस में है, सबसे पहले तो यहाँ पर है \a, ये मैच करता है अगर स्ट्रिंग जो है हमारे कोई भी गिवन कैरेक्टर से मैच करती है। तो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और उसके बाद हमने यहाँ पे ले दिया है, सपोज मेरे पास है हैरी
हैरी पॉटर में यहाँ पे एच जो है अगर स्टार्टिंग में मैच कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हमें यहाँ पे इसकी लोकेशन दे देगा, एल्स वो कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे /n_b की बात करूँ तो /n_b को यहाँ पे यूज किया जाता है फर्स्ट कैरेक्टर प्लस लास्ट कैरेक्टर्स को यहाँ पे सर्च करने के लिए। अब फर्स्ट कैरेक्टर पे यहाँ पे क्या मेथड होता है, फर्स्ट कैरेक्टर पे यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं पहले तो /n_b और उसके साथ में स्ट्रिंग, यानी कि सबसे पहले /n_b लिखते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग को लिखते हैं। और अगर हमें यहाँ पे लास्ट के कैरेक्टर के लिए चेक करना हो तो उसके केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे /n_b लिखते हैं। तो ये यहाँ पे चेक करके दिया है कि वो यहाँ पे लास्ट के कैरेक्टर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूविंग अहेड नेक्स्ट है हमारे पास /n_b, इट इज द ऑपोजिट ऑफ। मूविंग अहेड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे /n_b जो कि हमारा /n_b से एग्जैक्टली अपोजिट है। यानी कि अगर ये यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूज और एंडिंग वैल्यू को अगर हम स्वैप करके दे दें कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैरी पॉटर जो कि स्टार्ट हो रहा है एच पे एंड एंड हो रहा है आर पे, और मैं यहाँ पे कैपिटल बी के साथ दे दूं कि ये एंड हो रहा है एच पे, तो ये हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा। एंड मैं यहाँ पे दे दूं कि वो स्टार्ट हो रहा है आर पे तो भी एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा। उसके अलावा अगर मैं कुछ दूं तो फिर यहाँ पे ये यहाँ पे उसको गलत बता देगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ /n_d की जो कि मैच करता है डेसिमल डिजिट से, यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी डेसिमल डिजिट्स हैं तो वो सारे ऑब्टेन करके देगा कौन, यहाँ पे /d। एंड वही /D यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे नॉन डिजिट नंबर चीजें हैं जैसे कि सिंबल्स भी हो गए, व्हाइट स्पेसेस भी हो गए, अल्फाबेट्स भी हो गए, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे /d के अंदर। वहीं /s का काम होता है यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस को ऑब्टेन करना। तो अगर आपके पास व्हाइट स्पेसेस आ रहे हैं आपकी स्ट्रिंग के अंदर तो उसके लिए हम यहाँ पे /s का यूज कर सकते हैं। /S यहाँ पे क्या देता है कि व्हाइट स्पेसेस के अलावा ये सारी चीजें हमें ऑब्टेन करके दे देगा, बट व्हाइट स्पेसेस यहाँ पे ऑब्टेन नहीं करके देगा। एंड इसके बाद है हमारे पास स्मॉल w का यहाँ पे काम होता है जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उनको ऑब्टेन करके देना। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, 0 to 9 के कितने भी नंबर्स जो है वो भी यहाँ पे ऑब्टेन हो सकते हैं। एंड उसी की तरह हमारे पास यहाँ पे /W है जिसका यहाँ पे काम होता है ऑब्टेन करना नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर @ का सिंबल होता है या फिर हैश का सिंबल होता है या व्हाइट स्पेसेस होते हैं या कोई भी सिंबल्स हमारे पास होते हैं तो वो उनको ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे /W का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे /Z जो कि मैच करता है अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड कर रही है किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से या फिर जो भी हमारा गिवन कैरेक्टर है उससे अगर वो मैच कर रही है तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं /Z। तो ये तो हो गया कि हमारे पास कौन कौन से स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं, अब इनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। सो गाइस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है RE मॉड्यूल को, प्लस मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट की हुई है हैरी पॉटर नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ मैच नाम से। मैच इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे /NA के, क्योंकि मैंने यहाँ राइट में सारे टेक्स्ट ला के रखे हुए हैं ताकि हमसे कोई मिस ना हो जाए यहाँ पे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे /NA की जो कि मैच करता है अगर हमारी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर मैच कर रहा है स्टार्टिंग में। सो मैं यहाँ पे RE यहाँ नहीं लिखना है, बेसिकली इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम। सो हमें लिखना है RE.search। सर्च एंड फाइंड ऑल भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम सर्च की बात करते हैं, फाइंड ऑल अभी हमें फाइंड करना ही नहीं कोई चीज़, अभी हमें यहाँ पे सर्च ही करना है। सो सर्च के लिए मैं यहाँ पे क्या देने वाली हूँ, सबसे पहले R लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा जिसमें आ जाएगा हमारे पास /A, और मुझे यहाँ पे सर्च क्या करना है कि अगर वो स्टार्ट हो रहा है HAR से या फिर HARRY से, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दे दूंगी जो कि है हमारे पास A। लास्टली हम इसको प्रिंट करवा लेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। सो प्रिंट कराते हैं नॉट A को बट मैच, एंड एज सून एज मैं इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे आप देंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे मैच मिल चुका है जो कि 0 से 3 इंडेक्स के अंदर है। एंड यहाँ पे HAR भी आ रहा है। अगर मैंने यहीं पे POT लिया होता इंस्टेड, तो मैं यहाँ पे HAR की जगह मैंने POT लिया होता है इसको रन कराया होता तो हमारे पास आउटपुट में नन आ जाता। क्यों नन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये है तो सही इसके अंदर बट ये स्टार्टिंग के अंदर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये क्या है यहाँ पे हमारे पास नन आ जाएगा। ठीक है, वहीं एट द सेम टाइम HAR की जगह मैंने सिर्फ H भी लिखा होता तब भी हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाता कि यहाँ पे 0 to 1 के बीच में है एंड मैच मिल चुका है H। नेक्स्ट है यहाँ पे /B जो कि एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे H है, स्टार्टिंग में क्या है H है, तो मैं यहाँ पे H लिख दूँ। ये तो हमारे किसके लिए होता है, ये जैसे हम पहले स्ट्रिंग लिखते हैं उसके बाद /B लिखते हैं, ये तो हमारे एंड के लिए होता है, बट मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू लिख रही हूँ तो ये मुझे यहाँ पे क्या ला के दे देगा, ये मुझे नन ला के दे देगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे पीछे की तरफ H लिखती हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मैच ला के दे देगा कि यहाँ पे एंड में कि यहाँ पे हमारे पास एंड जो है मतलब स्टार्टिंग जो है क्या वो इससे आ रही है, मैच हो रही है। मूविंग अहेड नेक्स्ट में यहाँ पे बात करूँ B की, तो यहाँ पे हम B लिख देते हैं जो कि एग्जैक्टली अपोजिट होता है इसका। सो आगे की तरफ अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू लिख दूँ आगे की तरफ, जैसे अभी हम /B के आगे अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारा एंड यहाँ पे चेक करता है, बट मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, स्टार्टिंग की वैल्यू HA लिख देती हूँ।
तो यहाँ नहीं, यहाँ लिखना है एंड इसको रन कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैच निकल के आ जाएगा जो कि स्टार्टिंग की वैल्यू होगी। बट जबकि यहाँ पे क्या मेथड होता है, यहाँ पे मेथड होता है स्मॉल बी के अंदर कि अगर आप आगे की तरफ स्ट्रिंग लिख रहे हो और उसके बाद बैकस्लैश एंड बी लिख रहे हो तो वो पीछे की तरफ मैच होना चाहिए। बट यहाँ पे बिकॉज एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंड की तरफ यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग की तरफ, जिस तरह हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होता था बैकस्लैश एंड स्मॉल बी के अंदर की ER अगर है तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग का मैच कराना था। मतलब अगर यहाँ पे स्मॉल बी अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू आती है एंड अगर कैपिटल बी हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो एंडिंग की वैल्यू के लिए यहाँ पे मैच करके ला के दे देगा। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल डिजिट, यानी कि अगर आपको ऑब्टेन करनी है कोई भी डेसिमल डिजिट को, तो सपोज मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और यहाँ पे 2 लिख देती हूँ एंड मुझे यहाँ पे ऑब्टेन करनी है डेसिमल डिजिट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, बैकस्लैश एंड डी लिखूंगी। एज सून एज मैं इसको रन कराऊंगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और मुझे यहाँ पे सारे ऑब्टेन करने हैं। उस केस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगी फाइंड ऑल। तो ये मुझे जितने भी यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स हैं वो ऑब्टेन करके दे देगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 3 4 5 लिखा होता तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाता हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास कैपिटल डी है जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसका, कि अगर हमें यहाँ पे स्मॉल डी से क्या मिल रहे हैं, सारे के सारे डिजिट्स मिल रहे हैं, तो कैपिटल डी से डिजिट्स के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो यहाँ पे स्पेस हो या फिर यहाँ पे अगर मेरे पास @ का सिंबल हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ @ का सिंबल। ये भी मुझे ऑब्टेन हो जाएगा। कब मुझे ऑब्टेन होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल डी, यानी कि नंबर्स के अलावा हर चीज मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। स्पेस भी एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे स्पेस भी है, वाइट स्पेस भी, और एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे सिंबल भी है। सो हमारे पास नंबर्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी कैपिटल डी से। वहीं एट द सेम टाइम अगर वाइट स्पेसेस ऑब्टेन करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वाइट स्पेस देते हैं। तो हमारे पास 2 वाइट स्पेस आने चाहिए, किससे, बैकस्लैश एंड एस से। एज सून मैं इसको रन कराती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 वाइट स्पेसेस ऑब्टेन हो चुके हैं। अगर अभी समझ नहीं आ रहा कि क्यों मतलब हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, आगे ये किस चीज़ों में काम आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो मेटा कैरेक्टर्स हैं हमारे, या फिर ये हमारी जो स्पेशल सीक्वेंसेस है, ये आगे जो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं रेगेक्स से, या फिर फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर ये सारी जो टर्म्स हैं हमारे, ये सब उसके अंदर आगे काम आने वाले। तो इसलिए एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी हमें ज़रूरी है, कैसे इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है, और उसके बाद हम इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल एस की, कि अगर हमें यहाँ पे कैपिटल एस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे स्मॉल एस से यहाँ पे वाइट स्पेसेस मिल रहे थे, कैपिटल एस से यहाँ पे वाइट स्पेसेस के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब ऑब्टेन हो जाएगी। वाइट स्पेसेस के अलावा हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, सिम्बल्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑब्टेन हो चुकी है। किसकी हेल्प से, यहाँ पे कैपिटल एस की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ला के देते हैं, यानी कि हमारे पास अगर अल्फाबेट्स एंड नंबर्स है तो वो हमारे पास हो जाएंगे किससे, स्मॉल डब्ल्यू से ऑब्टेन हो जाएंगे। एज सून एज मैं इसको रन कराऊंगी, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स एंड नंबर वाले कैरेक्टर्स थे वो यहाँ पे ऑब्टेन हो चुके हैं। प्लस उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे चाहिए कि अल्फाबेट्स एंड नंबर के अलावा यहाँ पे जो भी हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वाइट स्पेस है एंड @ का सिंबल है, उसे ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू का यूज करूंगी। और हमारे पास जो 2 वाइट स्पेसेस हैं, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और उसके बाद जो @ का सिंबल है, ये तीनों चीजें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगी। लास्टली यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपिटल जेड है, जो कि मैच करता है द स्ट्रिंग एंड्स विद द गिवन कैरेक्टर। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैपिटल जी लिखेंगे एंड इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एंड कर रहा है किससे, 5 से एंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। यहाँ से आई गेस हमारा कोटेशन जा चुका है। सो अब इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो यहाँ फाइंड नहीं करना है बेसिकली, बट सर्च करना है एंड इसको रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे फाइंड ऑल ही रखती एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती कोई और नंबर, जैसे कि मैं एच लिख देती, एच जो कि स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ जाती है। बट एट द सेम टाइम ये हमारे पास तभी आउटपुट में आएगा जब हमारे पास 5 जो है, जो भी लास्ट का कैरेक्टर जो है, फॉर एग्जाम्पल @ एंड 5 जो है ये लास्ट में है, ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा कि @ 5 हमारे पास एक लिस्ट के फॉर्मेट में यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो हमारे कैपिटल जेड है वो वर्क करता है। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे ये जितने भी हमारे पास स्पेशल सीक्वेंसेस है, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, डी, कैपिटल डी, स्मॉल एस, कैपिटल एस, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू एंड लास्टली कैपिटल जी, वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रेगेक्स में हमारे पास सेट्स क्या होते हैं। तो गाइस ये सेट्स हमारे पाइथन वाले सेट्स नहीं, जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होते थे, जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज होती थी। ये बेसिकली सेट्स है यहाँ पे कुछ और तरीके के। इसमें सेट्स क्या है यहाँ पे रेगेक्स के अंदर वो देखते हैं। अ सेट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर इनसाइड अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको यूज करने के बाद इनका कुछ स्पेशल मीनिंग निकल के आता है। अब कौन कौन से सेट्स हमारे पास यहाँ पर है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर है
सबसे पहले ATX यानी कि मैंने इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज दे दी A, T एंड X, तो हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जहां जहां पे भी A, T एंड X निकल के आ रहा होगा, जितनी बार भी वो आ रहा होगा वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली A to H नेक्स्ट है यहाँ पे A to H यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें जितनी भी बार A to H नाम के A to H अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे। उसके बाद है कैरेट ATX यानी कि रिटर्न्स अ मैच फॉर एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ATX, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स है हमारी स्ट्रिंग के अंदर जिनके अंदर A नहीं आ रहा है, T नहीं आ रहा है, X नहीं आ रहा है, वो सारे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास है 0 1 2 3। 0 1 2 3 यहाँ पे क्या करता है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने डेसिमल्स वैल्यू लिखी हुई है या फिर अल्फाबेट्स या नंबर्स भी लिखे हुए हैं, जो भी लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे 0 1 एंड 2 एंड 3 है तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है। वहीं एट द सेम टाइम 0 to 9 का मतलब है कि जितने भी यहाँ पे नंबर है 0 to 9 वो सारे यहाँ पे रिटर्न हो जाते हैं। 0 to 7 एंड 0 to 9 यहाँ पे क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं कि 0 to 7 में यहाँ पे होगा कि आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पे 0 to 7 के बीच में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे लास्ट नंबर 70 तक हो सकता है, और 70 में भी कहाँ तक हो सकता है, 79 तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 0 to 9 लिखा है, तो 79 तक हो सकता है। यहाँ पे ये जो 0 to 7 है ये हमारे फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड यहाँ पे 0 to 9 हमें सेकेंड डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं एट द सेम टाइम A to Z इन कैपिटल E to Z हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करके देगा, जितने भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल लेटर केसेस एंड कैपिटल लेटर केसेस हैं वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। वहीं एट द सेम टाइम प्लस का यहाँ पे क्या काम है, जैसे कि इन सेट्स प्लस मल्टीप्लीकेशन डॉट बार पैरेंथेसिस डॉलर एंड ब्रेसेस हैज नो स्पेशल मीनिंग, यानी कि इन सेट्स के अंदर इनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम जब री के साथ उसको यूज कर रहे थे, यानी कि रेगेक्स के साथ जब हम इसको यूज कर रहे थे उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हम जब भी डॉट का यूज कर रहे थे या कोई भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर रहे थे तो उसके बाद उसको मीनिंगफुल नाम रखने के लिए हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे बैकस्लैश का यूज कर रहे थे। वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अगर कुछ भी लिखेंगे, कोई भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लिखेंगे तो वो यहाँ पे मीनिंगफुल वैल्यूज नहीं होगी। इट रिटर्न्स अ मैच फॉर एनी कैरेक्टर, जब यानी कि अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर प्लस कैरेक्टर है तो ये हमें प्लस रिटर्न करके दे देगा, मतलब इसमें हमें यहाँ पे बैकस्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। अब कैसे इनका यूज करते हैं वो हम देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे रेगेक्स यूज करने के लिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं RE मॉड्यूल को। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे एक A नाम से एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। इसके अंदर हम क्या लिखें, इसके अंदर हम लिख लेते हैं चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी थी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ATX की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैच इज इक्वल्स टू RE डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिना RE लिखे यहाँ पे सीधा डबल कोटेशंस लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि यहाँ पे हम सेट्स देने वाले हैं। इसके अंदर मैं लिखूंगी ATX, कॉमा लगाएंगे किसके अंदर चाहिए, हमें A के अंदर। तो हमें A के अंदर अगर A, T या X में से कोई भी वैल्यू आ रही होगी तो वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होके मिल जाएगी। एंड इसको मैं प्रिंट करा देती हूँ। प्रिंट कराना है किसको, मैच को। तो अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सो मैंने यहाँ पे इसको रन कराया है एंड हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी A है वो यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। तो चार्ली में हमारे पास A है, वो यहाँ पे आ चुका है। एंड में हमारे पास A है, द में हमारे पास T है, फिर उसके बाद चॉकलेट में A है एंड चॉकलेट में ही T है, एंड लास्टली फैक्ट्री में हमारे पास A है एंड उसी में हमारे पास T है। तो ये सारी वैल्यूज जो है, मतलब यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हैं ये हमें यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का उल्टा क्या होता है, ATX यानी कि कैरेट के साथ ATX, यानी कि थर्ड वाले की बात करूँ। सेकंड को भी अभी हम ले लेंगे एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ ATX यहाँ पे। अब ATX के अलावा यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे चार्ली में हमारे पास CHRLIE आ गया, A एंड T एंड X के अलावा जितनी भी यहाँ पे बेसिकली वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगी। यानी कि इसके अंदर हमारे स्पीसीज भी आ गए, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होते, नंबर्स होते, वो सब भी क्या आ जाते हैं इसके अंदर हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं सेकंड वाले की यहाँ पे बात करूँ, A से लेके T तक के जितने भी अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A हाइफन एंड T, यानी कि हमें क्या चाहिए, A से लेकर T तक के सारे अल्फाबेट्स चाहिए जो कि इसके अंदर आ रहे हैं। सो CHARLIE एंड द CHOCOLATE FACTOR एंड Y के लिए Y नहीं आया हमारा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सिर्फ हमारा जो Y है वो यहाँ पे आ रहा है मतलब A से T के बाहर हमारे पास। तो A से लेकर T तक के जितने भी अल्फाबेट्स है वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे, बट जो भी अल्फाबेट हमारा A से T के बाहर है वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो फैक्ट्री का Y है वो ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे फोर्थ वाले की बात करूँ कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल डिजिट्स जो है वो ऑब्टेन हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो वो मुझे ऑब्टेन हो जाए। नहीं है हमारे पास इसलिए नहीं मिलेगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और कुछ ले लेती हूँ। यहाँ पे सपोज चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री
इसके शायद लेट्स से 5 पार्ट्स है, तो हम ऐसा कुछ ले लेते हैं। या फिर एक और स्ट्रिंग हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं बी नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर हमारे पास लेट्स से 1 2 3 है, एंड उसके बाद लिखा हुआ है जॉन। देन उसके बाद कुछ यहाँ पे सिंबल्स भी हैं सो दैट आगे हमें सिंबल्स भी काम आ जाए। एंड उसके बाद हमारे पास है 6 7 7, ठीक है, एंड 3। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब मुझे यहाँ इस स्ट्रिंग में से यानी कि बी स्ट्रिंग में से क्या ऑब्टेन करना है, बी स्ट्रिंग में से मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 अगर आ रहा है तो ऑब्टेन करना है। सो एज सुन अब मैं इसको रन कराती हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1 2 3 एंड 3 आ गया, यानी कि 1 2 एंड 3 तो ये वाले आ गए हैं एंड 3 यहाँ से ऑब्टेन हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे 6 भी लिखा होता तो उस केस में मुझे यहाँ पे 6 भी ऑब्टेन हो जाता, यानी कि जो भी आप यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे, जो भी आप नंबर्स लिखेंगे एक्चुअली वो नंबर्स आपके अगर इसके अंदर मैच कर रहे हैं, आपने जो स्ट्रिंग पास करी उसके अंदर अगर मैच कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 0 to 9 की यहाँ पे बात करूँ कि मुझे यहाँ पे 0 to 9 यानी कि कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर हो मेरे पास तो वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 0 to 9 लिख दूंगी एंड जितनी भी डेसिमल वैल्यूज है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर वो सारी यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट सेट की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे 0 to 7 एंड 0 to 9 था हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास 0 से 7 जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 to 7 है, 0 to 9 हमारा उसका एंडिंग वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ हेलो एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि हाय, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0 to 7 एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो 0 to 7 स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड 0 to 9। इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 12 हमारा किसके अंदर आता है 0 to 7, 3 यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 0 3 होता, सपोज मेरे पास यहाँ पे 0 3 होता तो 0 3 यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेके 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है एंड सेकेंड वैल्यू यहाँ पे हमें क्या चाहिए 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है। वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे 73, अब यहाँ पे अगर मैंने 89 लिखा होता और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन कराती या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ बीच में एक स्ट्रिंग, जिसकी मैं कॉमा लगा देती हूँ। सो अब मेरे पास यहाँ पे 89 नहीं आ रहा। 89 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने क्या दे रखा है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 to 7 के बीच की होनी चाहिए एंड जो सेकंड वैल्यू यानी कि सेकंड डिजिट जो है हमारा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 से लेके 9 तक के बीच में होना चाहिए। तो उस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी। लास्टली नहीं, एक्चुअली लास्ट सेकंड है हमारे पास, दैट इज a to small z एंड स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to z, यानी कि स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to z में अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है यहाँ पे, जिसको मैं ऑल कैप्स कर देती हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं हेलो, ठीक है। तो अगर आपके पास स्मॉल z एंड कैपिटल A to z में आपके पास कोई भी वैल्यूज है तो वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगी। किसके थ्रू यहाँ पे ऑब्टेन होंगी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A to z, एक्चुअली कैप्स में है हमारे पास, तो पहले हम स्मॉल में लिख लेते हैं। वैसे ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता बट फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं A to कैपिटल Z, ठीक है। इसको रन कराएंगे, जो भी हमारे पास कैपिटल या स्मॉल के अंदर जितने भी हमारे पास लेटर्स वैल्यूज थी यानी कि अल्फाबेट्स थे बेसिकली, वो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो चुकी है। तो हमारे पास हाई, जॉन, हेलो ये तीनों यहाँ पे ऑब्टेन हो चुके हैं जो कि हमारे पास लेटर्स थे। वहीं एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्लस को ये यहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस नहीं ट्रीट करता, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ट्रीट करता। जैसे कि हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स थे, मेटा कैरेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या था, मेटा कैरेक्टर्स में हमारे पास बैकस्लैश था या डॉट था, कैरेट था, ब्रेसेस थे, पैरेंथेसिस था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्लस एंड हमारे पास स्टार सिंबल भी था। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मेटा कैरेक्टर्स थे। बट अगर मैं इसके अंदर मेटा कैरेक्टर को पास करूंगी तो हमें ये मेटा कैरेक्टर्स नहीं ट्रीट करेगा, ये हमें नॉर्मल जैसा कैरेक्टर होता है उसी की तरह ट्रीट करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास डॉलर का भी सिंबल था, तो हम डॉलर का सिंबल यहाँ पे ले लेते हैं। सून मैं इसको रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे डॉलर का सिंबल ऑब्टेन होके आ जाएगा। सो इस तरह से बेसिकली ये वर्क करता है। सो आई होप गाइस कि जितने भी यहाँ पे सेट्स हैं हमारे पास वो क्लियर हो गए होंगे कि इनका एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया है। बेसिकली बहुत ही सिंपल है। अगर अभी तक चीज़ें स्ट्राइक नहीं कर रही है तो जब मैं इसका वो वाला पार्ट लेके आऊंगी जिसके अंदर हम फ़ोन नंबर को वेरीफाई करेंगे, ईमेल को वेरीफाई करेंगे, एट द सेम टाइम हम एक URL लेके उसमें से डेटा को स्क्रैप करेंगे, तो आई गेस उसके बाद यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि क्यों यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है। एज ऑफ नाउ कैसे इनको मैच कराया है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें से हमें कोई चीज़ ऑब्टेन करनी है, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने मेटा कैरेक्टर्स, स्पेशल सीक्वेंसेस एंड उसके बाद हमने जो सेट्स देखे हैं रेगेक्स के अंदर, इन तीनों को मर्ज करके हम यहाँ पे पैटर्न्स निकालेंगे, स्ट्रिंग्स के अंदर से नाम निकालेंगे, नंबर्स निकालेंगे, ये सारी चीज़। तो गाइस यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं अलग अलग टास्क को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने के लिए। कौन कौन से ये फंक्शन होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे
एंड देन उसके बाद इसका एक एक एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की। तो सबसे पहला फंक्शन जो कि हमने यहाँ पे देखा है, जो कि हमने ऑलरेडी यूज भी किया हुआ है, वो है फाइंड ऑल। इट रिटर्न्स ऑल नॉन ओवरलैपिंग मैचेस ऑफ पैटर्न इन स्ट्रिंग एज अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि हमें आपने जब भी देखा है कि जब भी हमने यहाँ पे फाइंड ऑल का यूज किया हुआ है, फाइंड ऑल से हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट होकर ऑब्टेन हो जाती है। दिस स्ट्रिंग इज स्कैन लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे हेलो है, तो हेलो यहाँ पे किस तरह से जाएगा, लेफ्ट से राइट, ये यहाँ पे स्कैन होती है। एंड मैचेस एंड रिटर्न इन दी ऑर्डर फाउंड, जो भी हमें जो भी मैचेस हमें मिलते जाते हैं उसी ऑर्डर में हमें क्या करती है, यहाँ पे आउटपुट हमें रिटर्न करके देती है। तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे re.compile, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन आर कंपाइल्ड इनटू पैटर्न ऑब्जेक्ट, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, उनको कंपाइल करके हम पैटर्न ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, विच हैव मेथड्स फॉर वेरियस ऑपरेशंस सच एज सर्चिंग फॉर पैटर्न मैचेस और परफॉर्मिंग स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन, परफॉर्मिंग स्ट्रिंग सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ पे आपने कोई भी यहाँ पे आपके पास रेगेक्स है, उसको आपको कंपाइल करना है, तो आप कंपाइल का यूज कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे कोई और फंक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड ऑल का हो गया या फिर सर्च का हो गया, तो वो हम अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से देखेंगे तो आपके लिए समझना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा re.split। तो स्प्लिट जिस तरह से हमारा स्ट्रिंग के अंदर काम करता है उसी तरह से यहाँ पे भी काम करता है कि हमारी स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कर देता है। कैसे स्प्लिट करता है कि यहाँ पे ये पैटर्न देखता है, दैट स्प्लिट स्ट्रिंग बाय द अकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर और अ पैटर्न अपॉन फाइंडिंग दैट पैटर्न। यहाँ पे हमें पहले वो पैटर्न सर्च करता है और जहाँ पे वो पैटर्न मिल जाता है उसके अलावा जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग के, वो रिटर्न में रिजल्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा लिखा है जॉन हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स, अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न दे दूं कि यहाँ से जो 98 है, यानी कि डेसिमल के लिए मैं यहाँ पे पैटर्न दे देती हूँ, यहाँ से जो 98 है बेसिकली वो हमारा हट जाए। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, हमारे पास स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाए किस तरह से, जॉन हैज स्कोर्ड एंड मार्क्स के फॉर्मेट में। यानी कि पैटर्न क्या है, यहाँ पे 98 है, 98 में यहाँ पे पैटर्न दूंगी और पैटर्न यहाँ पे क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। कहाँ से स्प्लिट करेगा, 98 से स्प्लिट करेगा, 98 को यहाँ से हटा देगा और हमें हमारे पास जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो स्प्लिट होकर आ जाएगी कुछ इस तरह से कि लिस्ट के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा जॉन हैज स्कोर्ड, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे मार्क्स। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है हमारे पास re.sub। द मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वेयर मैच अकरेंसेस आर रिप्लेस्ड विद द कंटेंट ऑफ रिप्लेसेबल वेरिएबल। यानी कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसमें से आपको कोई चीज रिप्लेस करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे सब का यूज करते हैं। सबका यूज करना था बेसिकली कोई स्ट्रिंग है, जैसे आपके पास है जॉन डेविड, ओके, यहाँ पे हमारे पास बीच में स्पेस आ रहा है। अगर ये स्पेस हटाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्पेस की जगह पे हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरह से लगा के दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो पैटर्न होता है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या चीज रिप्लेस होनी है और किसमें से रिप्लेस होनी है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये है सब एंड सबके जैसे ही हमारा सिमिलर होता है, एक्सेप्ट ये यहाँ पे क्या रिटर्न करके देता है, टपल रिटर्न करके देता है। टपल किस तरह से रिटर्न करके देता है कि यहाँ पे इट रिटर्न्स द टपल विद द काउंट ऑफ द टोटल ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि जितने भी रिप्लेसमेंट हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस केस में तो हमारे पास 1 ही रिप्लेसमेंट था जॉन एंड डेविड के केस में, बट सपोज यहाँ पे लिखा हो जॉन, डेविड, पीटर एंड लीसा, तो हमारे इस केस में कितने रिप्लेसमेंट आ जाएंगे, 1, 2 और 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिप्लेसमेंट यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है, यानी कि टपल के फॉर्मेट में मिलेगा। पहले तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे कितने रिप्लेसमेंट हुए हैं वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये है हमारा सब एन, यानी कि सब कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे re.escape। ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग को विद ऑल द अल्फा न्यूमेरिक्स / character. This is useful if you want to match an arbitrary literal string that may have regular expression मेटा कैरेक्टर्स इन इट। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर रेगुलर कैरेक्टर्स या मेटा कैरेक्टर्स हैं, तो उसके अंदर ये क्या करके देता है, एक ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करके देता है जो कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक होती है और बैक / होती है। यानी कि ना तो अल्फा नंबर्स होते हैं उसके अंदर एंड यहाँ पे क्या होते हैं, बैक / होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जॉन, डेविड, पीटर, लीसा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, जॉन, डेविड, पीटर, लीसा, कुछ इस तरह से यहाँ पे बैक / क्रिएट कर देगा। एक्चुअली ये तो फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये बैक / क्रिएट कर देगा। मूविंग अहेड, हमारे पास अब बचा है लास्ट, जो कि हमने काफी बार यूज किया हुआ है, वो है हमारा सर्च मेथड। यहाँ पे तो सर्च से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, दिस मेथड ईदर रिटर्न्स नन, यानी कि या तो ये नन देता है जो कि हमने देखा हुआ है अगर हमारा पैटर्न मैच नहीं करता, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन दे देता है, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन करके देता है। दिस मेथड स्टॉप्स आफ्टर द फर्स्ट मैच। ये आपने देखा ही होगा कि जैसे इसको इसका पहला मैच मिलता है ये वहीं पे रुक जाता है, भले उसके बाद हमारे पास और भी मैचेस हो पूरी स्ट्रिंग के अंदर,
बट जैसे इसको यहाँ पे पहला मैच मिलता है ये वहीं पे रुक जाता है। सो दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन मोर देन एक्सट्रैक्टिंग डेटा। यानी कि अगर आपके पास डेटा है और आपको डेटा को टेस्ट करना है तो उसके लिए आप जरूर सर्च का यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तब ये यहाँ पे ज्यादा यूजफुल नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पहला ही हमें डेटा निकाल के देगा, बाकी ये जो डेटाज है उनको ये ऑब्टेन करके नहीं देगा। सो गाइस अगर यहाँ पे ये फंक्शंस क्लियर हो गए हैं कि फंक्शंस यहाँ पे बेसिकली काम क्या करते हैं, तो उसके बाद अब हम देखते हैं इनका एक एक करके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कि कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे इनका यूज किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे उस फंक्शन की जो हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जो कि है फाइंड ऑल। वैसे तो हमने इसका काफी बार इंप्लीमेंटेशन देखा ही हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेटा कैरेक्टर्स कवर कर लिए हैं, स्पेशल सीक्वेंसेस कवर कर लिए हैं, एंड उसके बाद सेट्स भी यहाँ पे कवर कर लिए। तो अब क्या करने वाले हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो पैटर्न्स के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ RE को, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डेटा दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली एंड इसके अंदर मैंने दे दिया जॉन हैज स्कोर्ड 89 मार्क्स, लीसा हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स, एंड उसके बाद मैंने दे दिया डेविड हैज स्कोर्ड 70 मार्क्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है यहाँ पे सिर्फ मार्क्स। मतलब मेरे पास अगर बड़ी सी स्ट्रिंग है और उसमें से सिर्फ मुझे यहाँ पे नंबर वाला जो डेटा है वो ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट RE डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, पास करने वाली हूँ मैं यहाँ पे \D, यानी कि जो हमारे नंबर्स के लिए यूज किया जाता है, एंड प्लस का यहाँ पे यूज करेंगे कि रीअकरिंग अगर वैल्यूज है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन हो जाए। कहाँ से ऑब्टेन हो जाए, हमारे पास हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम फिलहाल के लिए A लिख रही हूँ, एंड ये इसी A को हम यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 89, 90 एंड 70 मार्क्स इस तरह से यहाँ पे ऑब्टेन हो चुके हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, आप इस तरह से यहाँ पे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉट जस्ट मार्क्स, बट आपको कोई और चीज ऑब्टेन करनी हो। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ऑब्टेन करना हो यहाँ पे इनकी फर्स्ट नेम्स, यानी कि यहाँ पे जॉन है, लीसा है, डेविड है, इसको ऑब्टेन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं पास करने वाली हूँ A to Z, यानी कि फर्स्ट हमारा कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड उसके बाद के जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, सारे स्मॉल में होंगे। सो यहाँ पे लेते हैं A to Z, जो कि हमने देखे हुए हमारे सेट्स के अंदर, रेगुलर एक्सप्रेशन के जो सेट्स है उसमें हमने ये देखा हुआ है। एंड इसके साथ मैं लगा दूंगी स्टार की रीअकरिंग वैल्यू है अगर हमारे पास, तो वो भी यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगी। सो इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जॉन, लीसा एंड डेविड, ये तीनों नाम यहाँ पे ऑब्टेन हो चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, इनको ऑब्टेन कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पे अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली समझ में आ रहा होगा कैसे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। बेसिकली किसी भी अगर हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर से हमें डेसिमल वैल्यूज चाहिए, या फिर उसमें से नेम्स चाहिए, या फिर आगे जाके हम जैसे फोन नंबर्स और ईमेल को भी वेरीफाई करेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे अलग अलग पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइंड ऑल वापस से हम हमारे फंक्शंस पे आ जाते हैं कि अभी तो हमने ये समझ लिया कि फाइंड ऑल कैसे यूज किया जाता है। मूविंग अहेड यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास कंपाइल का था। अब कंपाइल का काम यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है वो भी हम देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे p नाम से एक वेरिएबल कर देती हूँ, एंड RE डॉट कंपाइल में यहाँ पे ले लेती हूँ। अब कंपाइल के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे कि जितने भी मेरे पास A से लेके D तक के जो अल्फाबेट्स है वो ऑब्टेन हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, A से D तक के जो अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे ऑब्टेन आ जाए। इसको हम एनक्लोज कर देंगे डबल कोटेशंस के अंदर। अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नीचे सिंपली प्रिंट कराना है RE डॉट फाइंड ऑल, एंड ये प्रिंट नहीं है, ये ओरेंट है, सो इसको प्रिंट करा लेते हैं। एंड RE डॉट फाइंड ऑल में मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगी, P पास कर दूंगी, और कौन सी स्ट्रिंग A में से यहाँ पे निकालना है इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास A B C D आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। सो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे A से D निकाल लिया। अगर वही एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे नंबर्स चाहिए होते तो नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखती कि अगर मेरे पास 0 से 9 तक का कोई नंबर है वो ऑब्टेन हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, वापस 0 आ गया, 7 आ गया एंड 0 आ गया। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे बैकस्लैश का भी यूज कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे दे दूँ इसकी जगह पे बैकस्लैश एंड D, एंड इसको रन कराती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज जो कि हमारी अभी सेम 0 to 9 से आई थी वही डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगी। एंड डेसिमल वैल्यूज के साथ मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगी, तो हमारे पास जो रीअकरिंग वैल्यूज है वो भी यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगी। सो एज सून एज मैं इसको रन कराऊंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस जैसे साथ में 2 डेसिमल है तो हमारे पास 2 डेसिमल आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मेरे पास 900 होता जस्ट इन केस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता, 900 आ जाता। तो यहाँ पे ये सीमित नहीं है कि दो नंबर्स तक ही यहाँ पे ये बाउंड हो। यहाँ पे आप अगर आपके पास 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर है रीअकरिंग में, यहाँ पे मतलब प्लस का मतलब क्या होगा कि रीअकर कर रहा है अगर ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा।
मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन की, कि स्प्लिट यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेती हूँ। अब स्प्लिट के लिए मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है कहाँ से, लेट्स से मुझे 89 मार्क्स पे यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट re.split एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगी यहाँ पे \d एंड रीअकरिंग वैल्यू जहाँ पर भी है, और किसके अंदर, पूरी स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारी स्ट्रिंग का नाम है a एंड इसको अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी मार्क्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, दैट जॉन हैज स्कोर्ड, एंड जहाँ पे हमारे पास मार्क्स थे यानी कि 89 यहाँ पे मार्क्स थे तो हमारे पास ये आ चुका है। नेक्स्ट लाइन के लिए \n आ चुका है, लीसा हैज स्कोर्ड, एंड वापस से स्प्लिटिंग हो गई है, जहाँ जहाँ पे भी मार्क्स थे बेसिकली वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट होके वैल्यूज ऑब्टेन हो चुकी है। सो इस तरह से हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे स्प्लिट का मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे कोई और चीज होती, जैसे कि अगर आपके पास कोई और स्ट्रिंग होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे होता एक सिंगल स्ट्रिंग b इज इक्वल्स टू, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे फैंटास्टिक 5 टर्टल्स, एंड इसको अगर मैं यहाँ पे b को पास करती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू है बेसिकली वो ऑब्टेन हो जाएगी। किस तरह से ऑब्टेन होगी, कि 5 यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, फैंटास्टिक एंड टर्टल्स आ जाएगा। तो स्प्लिट कहाँ से हो रही है, ये 5 पे स्प्लिट हो रही है। तो जो भी आप यहाँ पे पैटर्न देंगे वहां से ये स्प्लिट हो जाएगी और इसमें हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगी। सो ये तो था हमारा स्प्लिट का मेथड। मूविंग अहेड, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सब फंक्शन की। सब फंक्शन यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं। सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबका मतलब यहाँ पे है कि मेरे पास जहाँ जहाँ पे भी ये स्पेसेस हैं वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, वहाँ पे कोई भी एक वैल्यू आ जाए। सपोज वहाँ पे हैश आ जाए या फिर ये स्पेसेस ही हट जाए, डायरेक्ट हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑब्टेन हो जाए जिसके अंदर स्पेसेस ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या देने वाली हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट re.sub एंड नॉट सर्च बट सब, एंड सब के अंदर हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। पहले तो हमारा पैटर्न क्या है, जिस पैटर्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से स्पेसेस हटाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, \s का हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड अगर रीअकरिंग स्पेसेस है तो वो भी यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको रिप्लेस किससे करना है, उसको रिप्लेस करना है ओपन क्लोज कोटेशन यानी कि एम्प्टी स्पेस से, और उसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे हम ए को यहाँ पे पास करते ही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट किस तरह से आ जाएगा, कि सब कुछ हमारे पास यहाँ पे बिना स्पेस के आ जाएगा, राइट। एंड अगर इसी की जगह मैंने यहाँ पे b को पास किया होता, नॉट c बट b, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास स्पेस आ रही है, जैसे यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, वो भी यहाँ से हट जाएंगे। अच्छा, \s की यहाँ पे ये सिर्फ वाइट स्पेसेस नहीं हटाता, ये अगर हमारे पास टैब में वैल्यूज है, मतलब यानी कि टैब से हमारे पास वैल्यू शिफ्टेड है, या फिर हमारे पास \s है, तो इस तरह से भी अगर हमारे पास वैल्यूज हैं तो वो उनको भी हटा देता है। जैसे कि यहाँ से लाइन्स जो थी, जैसे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास डेटा जा रहा था a के अंदर, तो वो भी यहाँ से क्या हो गया, वो डेटा भी यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यानी कि \, जो हमारा n था, यहाँ पे क्या आ रहा था, नेक्स्ट लाइन के लिए हमारे पास \n आना चाहिए था, बट वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, वो भी यहाँ से रिमूव होकर किसके फॉर्मेट में आ गया है, यहाँ पे विदाउट स्पेस के फॉर्मेट में आ गया। तो जैसे यहाँ पे मार्क्स खत्म हुआ वहीं से लीसा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, फिर जैसे यहाँ पे मार्क्स खत्म हुआ वहीं से यहाँ पे डेविड स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अगर ये सब n होता तो इस केस में हमारे पास टपल के फॉर्मेट में वैल्यूज आ जाती है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आती, एंड मैंने गलती से यहाँ पे वापस से रन पे जाते हैं, एंड यहाँ पे टपल की फॉर्मेट में वैल्यू आती है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि 14 टाइम्स यहाँ पे से जो 14 टाइम्स यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है। हाँ, तो ये कैसे हुआ है वो देख लेते हैं कि पहला स्पेस ये 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन उसके बाद यहाँ पीछे की जो लाइन है वो 5 देन 6 7 8 9 एंड पीछे की लाइन पूरी 10 11 12 13 एंड 14। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 14 टाइम्स यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे टपल के फॉर्मेट में यहीं पे वैल्यू आ गई है। सब n का मतलब क्या है, कितनी बार यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है, वो बेसिकली यहाँ पे टपल के फॉर्मेट में वैल्यू देता है। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास एज इट इज हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी कि आउटपुट में हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आया है, एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट कितने हुए हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट फंक्शन था हमारा यहाँ पे एस्केप का। एस्केप को समझते हैं। तो एस्केप के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे देती हूँ एस्केप, एंड एस्केप में यहाँ से हम इसको हटा देते हैं एंड सीधा सिंपली यहाँ पे क्या पास कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ ए को मैं यहाँ पे पास कर दूंगी। एज सून एज मैं इसको रन कराऊंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास स्पेसेस हैं वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बैकवर्ड स्लैश लग जाएगा। ये हमारे एस्केप का काम है। एस्केप यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर लेता है जो कि है हमारी स्ट्रिंग खुद। तो यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे re.escape और इसमें पास कर देंगे हमारी स्ट्रिंग को पास करते हैं हमारे पास यहाँ पे आउटपुट ऑब्टेन होकर आ जाएगा। मूविंग अहेड, लास्टली बात करते हैं हमारे लास्ट फंक्शन की जो कि है सर्च फंक्शन। अब सर्च फंक्शन यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है, हमने सर्च को बहुत बार देखा है। तो सर्च को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, re.search करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी पैटर्न देते हैं और उसको यहाँ पे सर्च करवाते हैं। तो पैटर्न के लिए हम फिलहाल के लिए जैसे मैं यहाँ पे दे लेती हूँ कि मुझे चाहिए यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं \d
एंड रीअकरिंग भी वो यहाँ पे हो सकती हैं। कॉमा किसके अंदर से चाहिए, ए के अंदर से चाहिए। एंड उसके बाद जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहली इसको यहाँ पे वैल्यू मिली है दैट इज 89, वही इसने यहाँ पे ऑब्टेन करके दे दी। जैसे कि हमने बात किया था कि यहाँ पे सिर्फ पहली वैल्यू को निकाल के देता है। जैसे इसको पहला मैच यहाँ पे फाउंड होता है उसके बाद ये यहाँ पे रुक जाता है। तो बेसिकली सर्च का काम हम किस लिए करते हैं, कोई भी चीज़ जब हमें टेस्ट करनी होती है तो हम यहाँ पे सर्च यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे फाइंड ऑल का यूज कर लेंगे। अब आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि रेगिक्स के अंदर हमारे पास मैच ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले मैच ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो मैच ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब होता है कि मैच ऑब्जेक्ट जैसे हम सर्च फंक्शन जब यूज करते हैं तो सर्च फंक्शन के साथ हमारे पास जितनी भी डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि स्ट्रिंग की डिटेल्स हो गई या वहाँ पे कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं वो डिटेल हो गई, या स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, स्पैन क्या है उस इंडेक्स की, ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, मैच ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है। एंड नॉट जस्ट ये, बट हमारा रिजल्ट जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है। इफ देयर इज नो मैच, यानी कि अगर हमारे पास कोई मैच नहीं होता तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नन लिख के आ जाता है। कोई मैच होता है तब तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ ही जाती है, एंड कोई मैच नहीं होता है इन दैट केस नन लिख के आ जाता है। सो अब देखते हैं कि मैच के यहाँ पे कितने सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च का यूज करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद मैच के साथ के हम यहाँ पे फंक्शंस लगाने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे RE मॉड्यूल को। इम्पोर्ट किया हमने RE मॉड्यूल, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगी, मैं मैच नाम से नहीं एक ए नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर हम लिख देंगे जॉन हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स। तो जॉन के 98 मार्क्स आए हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट करके मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन यूज करने वाली हूँ, या फिर हम एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रिंट अगर हमें, क्योंकि मैच के ऑब्जेक्ट्स का यूज करना है, मतलब फंक्शंस का यूज करना है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं मैच नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा ये वेरिएबल है, यहाँ पे मैच का कोई नाम मतलब कुछ इस तरह से नहीं है कि हम यहाँ पे मैच ही लिखना जरूरी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं मैच नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, RE.search का फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। सर्च करने वाले हैं हम किसको, 98 को सर्च करते हैं यहाँ पे। तो डेसिमल वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं \d, एंड यहाँ पे रीअकरिंग वैल्यूज है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, पास कर देंगे यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग को। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ क्या, सबसे पहले अगर मैच को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे आ गया मैच ऑब्जेक्ट है, स्पैन है हमारी 16 to 18, मैच मिल गया है 98 का। ये तो आ गया हमारे पास मैच। अब यहाँ पे इसके जो फंक्शंस हैं वो लगाते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ, match.re, यानी कि इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा यूज हुआ है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास हुआ है RE.compile \d+, यानी कि हमारे पास d+ यहाँ पे क्या है, d+ है हमारा यहाँ पे रीअकरिंग डेसिमल वैल्यूज। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्टिंग करनी कि स्ट्रिंग के ऊपर ये लगा है तो मैं क्या करूँगी, match.string यहाँ पे लिख दूंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगी स्ट्रिंग, एंड एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा जॉन हैज स्कोर्ड 98 मार्क्स, यानी कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है। सिमिलरली स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आपको चाहिए, अभी तो हमें यहाँ पे स्पैन दिख रही है 16 और 18, स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगी match.start ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस, ये हमारा एक फंक्शन है। तो स्टार्ट फंक्शन से हमें यहाँ पे मिल गया है 16। सिमिलरली एंड में हमें यहाँ पे यही ऑब्टेन करके देगा, एंडिंग वैल्यू बेसिकली ऑब्टेन करके देगा। सो match.end, एंड एज सून एज मैं इसको भी रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एंडिंग वैल्यू आ जाएगी, और हमारी एंडिंग वैल्यू यहाँ पे 18 है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हमारे स्पैन की, सो भी मैं पहले रन नहीं कराऊंगी, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि match.span, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे स्पैन आ जाएगा, यानी कि कौन सी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है एंड कौन सी हमारी एंडिंग वैल्यू है। 16 इज द स्टार्टिंग वैल्यू एंड 18 इज द एंडिंग वैल्यू। सो स्पैन की जो वैल्यू है बेसिकली ये हमारे पास ऑब्टेन हो चुकी है। सिमिलरली नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे ग्रुप, अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, match.group, ग्रुप्स नहीं ग्रुप हम यहाँ पे लिखने वाले, एंड एज सून एज मैं यहाँ पे रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप में क्या आ जाएगा कि क्या हमारा मैच जो मिला है वो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे गेट करना होता, लेट्स से कोई भी दो वैल्यूज, के लिए मैं W लिखती, एंड कोई भी दो वैल्यूज जो कि अकर कर रही है कहाँ पे, तो W और रेंज ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 की, जो कि अकर कर रही है कहाँ, S के पहले,
एंड इसको मैं यहाँ पे रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, AS यानी कि हैश कोड। यहाँ पे आप देखेंगे कि S के पहले दो हमारी ऐसी वैल्यूज जो कि क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है। तो S से पहले हमारी जो दो वैल्यूज है जो कि अल्फा न्यूमेरिक है, S और स्पेस से पहले हमारी जो दो वैल्यूज है जो कि अल्फा न्यूमेरिक है वो AS है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो हमारे पास ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ग्रुप के अंदर AS यहाँ पे वैल्यू आ गई AS एंड स्पेस S। सो आई होप गाइस कि मैच के साथ यहाँ पे जितने भी फंक्शंस लगते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो मैच का बेसिकली काम इतना सा होता है कि सर्च के अंदर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये अपने पास रखता है, एंड उसके बाद अगर हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे गेट करना है तो हम यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन यानी कि अलग अलग फंक्शंस लगा के उनको गेट कर सकते हैं। बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर रेगिक्स की हेल्प से हम कैसे नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि फोन नंबर्स को अगर वेरीफाई करना है या फिर ईमेल एड्रेसेस को वेरीफाई करना है या फिर अगर आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है तो रेगिक्स की हेल्प से हम वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे RE मॉड्यूल को। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए फोन नंबर। तो फोन नंबर के लिए मैं यहाँ पे एक फोन नंबर, वैलिड फोन नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 222-444 एंड यहाँ पे ले लिया 8787। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये सही है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी दैट इफ सर्च में हम लगाने वाले हैं पैटर्न कैसे वर्क करेगा हमारा, कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, 3 यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स हैं। तो उसके लिए मैं /D दूंगी और ये कितने हैं, 3 है, तो इसकी रेंज यहाँ पे 3 ले लेंगे। उसके बाद एक हाइफन है, उसके बाद /D अगेन है हमारे पास, यानी कि वापस से हमारे पास डेसिमल डिजिट्स है और ये कितने हैं, ये फिर से हमारे पास 3 है। एंड उसके बाद वापस से एक हाइफन है, /D है और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 होने चाहिए मतलब। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यूज करने वाली हूँ फोन नंबर जो कि हमारी है। उस केस में अगर ये मैच हो जाता है, उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे, इट इज अ वेरीफाइड नंबर। एल्स हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे कि ये वेरीफाइड है, या फिर क्या प्रिंट कराएंगे दैट इनकरेक्ट नंबर। सो इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास वेरीफाइड आ जाएगा कि इट इज अ वेरीफाइड नंबर। वहीं एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे A लिखा होता तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है इनकरेक्ट नंबर। अब A भी नहीं लिखा होता, चलो मैंने यहाँ पे नंबर ही लिखा होता, बट 4 नंबर लिख दिए होते मैंने बीच में, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, तब भी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट नंबर ही आता है, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट नंबर का जो पैटर्न है वो यहाँ पे ये कहता है कि पहले स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स हो, फिर हाइफन हो, फिर 3 डिजिट्स हो, फिर हाइफन हो और उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स हो। ये हमारा प्रॉपर पैटर्न है, तो यही हमने यहाँ पे लगाया है। और अगर जो भी नंबर जिसको सेटिस्फाई कर जाएंगे वो नंबर हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे कि ये वेरीफाइड नंबर है। तो ये तो हो गया कि नंबर वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। सिंपल से हमने एक लाइन लिखी और उसके अंदर हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया नंबर्स को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पे ईमेल्स को वेरीफाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाली हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे ईमेल नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है john78@gmail.com। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे टैब दे देती हूँ। टैब के बाद मेरे पास है यहाँ पे, मैंने स्पेस नहीं देना है बेसिकली हमें। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से john@.com। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं david.989@yahoo.com। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 ईमेल एड्रेसेस ले लिए हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे पैटर्न लगाते हैं। पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट लगाऊंगी एंड यहाँ पे लिखेंगे re.findAll कि यहाँ पे कौन कौन सी ईमेल एड्रेसेस है जो वैलिड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल कोटेशंस ओपन करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है कि लोअर केस या अपर केस के लेटर्स यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए हमारे पास /W होता है, उसके साथ हमारे पास डॉट भी आ सकता है या फिर अंडरस्कोर भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे ईमेल एड्रेस में भी आ सकती हैं और जो भी सिंबल्स हमारे ईमेल एड्रेस में आ सकते हैं बेसिकली हम वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल परसेंटेज भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद इसकी रेंज कितनी हो सकती है, यहाँ पे रेंज इसकी हो सकती है 0 से लेके 20 तक की। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है हमारा @ का सिंबल। तो उसको 20 लगाते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे ब्रेसेस लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारा @ का सिंबल, राइट। मैं @ यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है जीमेल या फिर याहू या हॉटमेल या जो भी आपका या फिर जो भी आप जहाँ पे भी आपका ईमेल बना हुआ है, जो भी आपका सर्वर है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगेन /W, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ हमारे पास अगर और कोई चीज़ें आ सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास हाइफन आ गया या फिर ऐसी कोई चीज़ हमारे पास आ गई तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली .com है। कॉम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, .com भी हो सकता है, इन भी हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल हो सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्योंकि कैपिटल हो सकता है तो कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक और उसके बाद के स्मॉल हो सकते हैं। सो A से लेके
Z तक, और इसकी रेंज यहाँ पे कितनी हो सकती है, इसकी रेंज यहाँ पे हो सकती है 3 तक की। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे रेंज दे देंगे 3, नॉट 3 बट 2 से 3, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं ना, तो 2,3 यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे कॉमा लगा के हम यहाँ पे ईमेल पास कर देते हैं। सो एज सुन एज मैं इसको रन कराऊंगी तो यहाँ पे हमारे पास 2 करेक्ट ईमेल्स निकल के आ चुके हैं, जो कि हमारा john78@gmail.com एंड david@gmail.com। अगर आपको चेक कराने हैं कितने मैचेस हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं लेंथ का फंक्शन एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एनक्लोज कर दूंगी। लास्टली मुझे बता देगा कि टोटल यहाँ पे कितने मैचेस हैं। सो एज सुन एज मैं इसको रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 मैचेस हैं हमारे पास, यानी कि इसमें से 2 ईमेल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। सो इस तरह से हम ईमेल्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ, सो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कमेंट्स के अंदर। एंड यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स लगेंगे। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, एक तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा URL को, क्योंकि हम यहाँ पे URL यूज़ करने वाले हैं एंड रिक्वेस्ट एंड URL lib.request, एंड इम्पोर्ट करेंगे किसको, फ्रॉम करेंगे हम यहाँ पे यूज़, तो फ्रॉम RE इम्पोर्ट करेंगे फाइंड ऑल को, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक URL चाहिए। तो मेरे पास एक ऑलरेडी URL है, इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग रैंडम एड्रेसेस हैं। तो हमारे पास ये URL है, यहाँ पे हम चाहें तो इसका URL भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसके अंदर यहाँ पे रैंडम एड्रेसेस हैं, ऑल द डेटा इज रैंडम ओवर हियर एंड जिस रैंडम एड्रेसेस है मुझे यहाँ से क्या ऑब्टेन करना है, मुझे इन सबके फ़ोन नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो फ़ोन नंबर्स को ऑब्टेन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ URL, इस URL का हम यहाँ पे लिंक ले आते हैं। सो URL इज इक्वल्स टू एंड मैं यहाँ पे इस URL को पास कर दूंगी। उसके बाद मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, a इज इक्वल्स टू URL lib डॉट रिक्वेस्ट, डॉट करना है, ओपन करना है URL को, कौन सी URL को, जो हमारे पास URL है उसको हमें यहाँ पे ओपन करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे देने वाली हूँ HTML इज इक्वल्स टू a डॉट रीड करेंगे हम यहाँ पे एंड उसके बाद मैं एक HTML स्ट्रिंग क्रिएट करने वाली हूँ। सो HTML स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू HTML डॉट डिकोड करेंगे हम यहाँ पे, डिकोड करना है किसको, HTML को डिकोड करना है। एंड लास्टली हमारा जो फ़ोन नंबर्स का डेटा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ़ोन लगा देती हूँ। फ़ोन इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, सर्च करके फाइंड करके डेटा लेके आना है। सो फाइंड करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RE या फिर सीधा हम यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड ऑल इंपोर्ट किया है तो मैं यहाँ पे सिंपली फाइंड ऑल लिख लूंगी। फाइंड ऑल के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा पैटर्न किस तरह से होगा कि अब जब आपने नंबर्स देखे तो नंबर्स में आपने देखा होगा कि पहले जो स्टार्टिंग 3 नंबर्स है वो आ रहे हैं हमारे पैरेंथीसिस के अंदर। सो पैरेंथीसिस हमारा मेटा कैरेक्टर है, उसको ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले तो बैकस्लैश लगा देते हैं, पैरेंथीसिस को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। पैरेंथीसिस के अंदर 3 डिजिट्स है इसलिए मैं यहाँ पे बैकस्लैश एंड D लगाऊंगी। रेंज दे देंगे यहाँ पे 3 की। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ रेंज के लिए ब्रेसेस 3 मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पे इस पैरेंथीसिस को क्लोज करना है तो उसके लिए वापस से बैकस्लैश एंड ये पैरेंथीसिस हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, हाइफन था, हाइफन के बाद हमारे पास 3 वापस से डिजिट्स थे तो उसके लिए बैकस्लैश एंड D एंड उसके बाद हमारे पास अगेन एक हाइफन था। और पहली बात तो कितने, तो 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे चाहिए एंड उसके बाद यहाँ पे हाइफन था और 4 डिजिट्स यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए बैकस्लैश एंड D एंड कितने चाहिए, तो 4 चाहिए तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे। एंड इसके बाद किस में से चाहिए हमें यहाँ पे HTML स्ट्रिंग जो है हमारी इसमें से हमें चाहिए। और उसके बाद इसको ऑब्टेन करने के लिए, अब ये तो बहुत सारे हैं, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे, दैट फॉर I इन फोन कॉलन प्रिंट I एंड इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। एज सुन एज मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहा है URL में से। सो थोड़ा सा वेट करते ही हमारे पास यहाँ पे डेटा ऑब्टेन हो जाएगा। सो URL में, अच्छा हमारे पास यहाँ पे हाइफन नहीं है, सो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइफन लगा दिया है। सो इस हाइफन को यहाँ से हटा देते हैं एंड अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा रन कराती हूँ। सो यहाँ पे स्पेस है एंड इसको मैं यहाँ पे रन कराऊंगी। सो अब वापस से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो कुछ दिखेगा इस तरह से। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास सारे जो नंबर्स हैं वो ऑब्टेन हो चुके हैं। सो पहले हमारे पास पैरेंथीसिस में 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद स्पेस के बाद 3 डिजिट्स है, फिर हमारे पास हाइफन है और फिर यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। जितने भी नंबर्स थे उसके अंदर वो सारे यहाँ पे ऑब्टेन होके आ चुके हैं। तो इस तरह से आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर कोई URL है और उसमें से आपको कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके कॉपी करके लेके आनी है तो आप यहाँ पे वो कॉपी करके भी लेके आ सकते हैं। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे हमने कैसे ये तीनों चीज़ें वेरीफाई करी, मतलब फ़ोन नंबर वेरीफाई किया, ईमेल वेरीफाई किया एंड कैसे वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हमने यहाँ पे, मतलब रेगिक्स की हेल्प से हमने वेब स्क्रैपिंग करी, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ हमारा रेगिक्स मॉड्यूल एंड आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। सो स्टे कनेक्टेड गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।